Hello everyone, welcome to session 2 of Learning Excel. Today we will be learning about Paste Special option and you will be very amazed कि कैसे आपके बहुत ही कम्बरसम काम को Paste Special option बहुत ही इजी कर देता है। तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों पेस्ट स्पेशल ऑप्शन सीखने से पहले एक बार हम अपने डेटा में थोड़ी सी और एडिटिंग कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ये कंपनी का सेल्स का डेटा है जो कि हमने अलग अलग सिटी का सेल्स का डेटा लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे टोटल लगा लूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इस कंपनी की जनवरी मंथ में कितनी सेल थी, फरवरी मंथ में कितनी सेल थी, ताकि हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेती हूँ। तो आप देख पाएंगे यहाँ होम टैब में ही एक फंक्शन है एडिटिंग में ऑटो सम। जब आप ऑटो सम को क्लिक करेंगे तो ये अपने आप यहाँ पर ऑटो सम कर देगा एडजेसेंट सेल्स का। जितनी भी सेल्स उसको नंबर फॉर्मेट में दिख रही होंगी वो उन सबका अपने आप सम लगा देगा। ऑल्टरनेटिवली अगर मैं ऑटो सम का फॉर्मूला कॉलम में आके लगाऊंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे आके फिर से ऑटो सम सिलेक्ट करती हूँ, तो ये एडजेसेंट कॉलम की सेल्स में सम लगाएगा। और जब मैंने ये फॉर्मूला रो में लगाया तो इसने एडजेसेंट रो की सेल्स में ये वाला सम का फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें सेम सम फेब एंड मार्च के मंथ में भी लगाना है, तो इसके लिए हम मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। या तो मैं फेब की रो में G6 कॉलम में आकर यहाँ पे ऑटो सम का फॉर्मूला फिर से लगाऊं तो ये अपने आप एडजेसेंट रोज़ का सम लगा लेगा। अदरवाइज़ मैं इसको सिंपली G5 को कॉपी और जिस सेल में मुझे फॉर्मूला चाहिए वहाँ Ctrl+V करके पेस्ट कर सकती हूँ, तो भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम पेस्ट स्पेशल की हेल्प से कैसे इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेटा को कंट्रोल कॉपी करेंगे। Ctrl+C से कॉपी होता है, मैंने पहले भी बताया था। हमने इस डेटा को कॉपी किया और अब यहाँ पे होम टैब में पेस्ट का जो फंक्शन है, पहले हमने सिंपली क्लिक किया था तो ये अगली टैब पे पेस्ट हो गया था। अब मेरे को पेस्ट के फंक्शंस को एक्सप्लोर करना है तो मैं पेस्ट पे जाऊँगी और पेस्ट स्पेशल पे। इसका शॉर्टकट है Alt+ES। तो अगर मैं किसी डेटा को कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ सिंपली Alt+ES प्रेस करती हूँ तो ये मेरी पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें कि मेरे को पेस्ट स्पेशल के सारे फंक्शंस दिखाई देते हैं। तो मैं पेस्ट स्पेशल में फॉर्मूलाज करूँगी। देखिए पेस्ट स्पेशल में अलग अलग ऑप्शंस है कि आप किस चीज़ को पेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं अपने फॉर्मूला को पेस्ट करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे किया पेस्ट स्पेशल फॉर्मूलाज। देखिए मेरा ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे पेस्ट हो गया। अब मुझे सेम फंक्शन नीचे की रो में भी रिपीट करना है तो मैं इसको कंट्रोल कॉपी करूँगी, Alt+ES प्रेस करूँगी जिससे मेरा पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला सिलेक्ट करूँगी और मेरा फिर से फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी हो गया। अब जब हमारे यहाँ पे फॉर्मूलाज आ गया, मैं चाहती हूँ जो फॉर्मेटिंग मेरी ई रो की है, एफ रो की है, वही फॉर्मेटिंग मेरी जी रो में भी आ जाए ताकि मेरा डेटा सिमेट्रिकल लगे। तो इसके लिए मैं कॉलम को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे एक ऑप्शन है होम में फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आप सेम फॉर्मेटिंग उठाता है और दूसरे पे पेंट कर देता है। तो हम फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करेंगे और हमें जहाँ पे ये फॉर्मेटिंग चाहिए हम उस रो पे जाके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे। देखिए तो मेरा फॉर्मेट पेंटर होके मेरी फॉर्मेटिंग फिर से इसमें आ गई। अब देखिए अब डेटा हाइड हो रहा है क्योंकि फॉर्मेट पेंटिंग से उसने क्या किया, जो इस डेटा की विड्थ थी, कॉलम की जो विड्थ थी, उसने सेम जी कॉलम की भी विड्थ कर दी। और इसके लिए हमने सीखा था कि हमें कॉलम की विड्थ ऑटो एडजस्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, Alt+H, फॉर्मेट के लिए OI, Alt+HOI से हमारी कॉलम की विड्थ ऑटो फिट हो गई। अब पेस्ट स्पेशल के और फंक्शन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको पेस्ट स्पेशल के शॉर्टकट कीज़ बताने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी सेल को कॉपी करेंगे Ctrl+C से, उसके बाद आपको जिस भी सेल में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन एग्जीक्यूट करना है वहाँ आप Alt+ES प्रेस करेंगे। Alt+ES प्रेस करने के बाद ऐसे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे अलग अलग आपको पेस्ट स्पेशल के फंक्शन शो होंगे। अब आपने शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करना है, जिस भी अल्फ़ाबेट के नीचे ये आपको लाइन शो हो रही है, जो भी अल्फ़ाबेट के नीचे अंडरलाइन है, आप वो वाला अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे तो वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी किया, डेटा को पेस्ट किया, पेस्ट करने के लिए मैंने Alt+ES प्रेस किया, ES से मेरा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मेरे को ES के बाद फॉर्मूलाज कॉपी करने हैं तो फॉर्मूलाज के लिए मैं ESF प्रेस करूँगी तो मेरा फॉर्मूलाज कॉपी हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मेरे को सिर्फ वैल्यूज़ कॉपी करनी है तो मैं Alt+V करूँगी तो मेरी वैल्यूज़ कॉपी हो जाएंगी। तो चलिए हम सीखते हैं कि अलग अलग पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब ये डेटा बनाने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको ये डेटा इस फॉर्म में नहीं बल्कि अपोजिट फॉर्म में बनाना था। जैसे कि आपको जो मंथ्स थे वो कॉलम में लिखने थे और जो सिटीज़ थी वो रो में लिखनी थी। अब आपको एक एक डेटा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल में, जो कि है ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज हमारे डेटा को भी ट्रांसपोज कर देता है। मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने इस सारे डेटा को। अब मेरे को इसको पेस्ट स्पेशल करना है ट्रांसपोज, तो मैं ऑल्ट ई एस प्रेस करूँगी। और ऑल्टरनेटिवली आप माउस से कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप होम टैब में जाइए, पेस्ट में जाइए, पेस्ट स्पेशल में। अब मैं यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी ट्रांसपोज। देखिए जैसे कि ई के नीचे अंडरलाइन है, तो मैं ऑल्ट ई एस के बाद ई प्रेस करूँगी तो मेरा ट्रांसपोज पे टिक मार्क हो गया और ट्रांसपोज कर दिया मैंने अपने डेटा को, ओके। अब मेरा डेटा जो कि पहले इस फॉर्म में था, ये ट्रांसपोज होके इस फॉर्म में आ गया और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो अगर आपने डेटा एक पर्टिकुलर रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन बना के बना दिया है, बट आपको बाद में रियलाइज़ हुआ या फिर आपके सीनियर ने आपको बोला कि उनको डेटा इस फॉर्म में नहीं बल्कि दूसरी फॉर्म में चाहिए था, तो आप बिना मेहनत किए उसको फटाफट ट्रांसपोज कर सकते हैं। अब जब हमारा डेटा ट्रांसपोज हो गया तो हमें इसकी फॉर्मेटिंग भी अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी कि हमारे हेडर इस फॉर्मेट में आए और हमारा मेनली जो डेटा है वो नॉर्मल फॉर्मेट में आए। तो हम फॉर्मेटिंग को कैसे करेंगे, पेस्ट स्पेशल की हेल्प से। हम सबसे पहले एक सेल की फॉर्मेटिंग जो हमें चाहिए हम उसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से हमने इसे कॉपी कर लिया। अब हम पेस्ट स्पेशल करेंगे, जिन जिन सेल्स में हमें वो सेम फॉर्मेटिंग करनी है हम उन सारी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। इसको आप माउस की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या शिफ्ट और एरो की प्रेस करके भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे जा सकते हैं या फिर वही ऑल्टरनेटिवली ES प्रेस करके आप ये खोल सकते हैं पेस्ट स्पेशल की टेबल। और उसके बाद मेरे को फॉर्मेट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे टी प्रेस करूँगी क्योंकि टी के नीचे अंडरलाइन है, अदरवाइज आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपने फॉर्मेट सिलेक्ट किया और अब आप ओके प्रेस करेंगे। तो अब जो फॉर्मेट इस वाली कॉलम का था वही मुझे यहाँ पे सब में चाहिए था, वो सब सेल्स में वो फॉर्मेट कॉपी हो गया। सेम इसी मैनर में मुझे ये वाला सारा फॉर्मेट इन सारी सिटीज़ के लिए चाहिए। तो मैं सबसे पहले इन तीनों को सिलेक्ट करूँगी, इनको कंट्रोल कॉपी करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाऊँगी, ऑल्ट ES, मैंने अपना पेस्ट स्पेशल खोला, फिर से मैं फॉर्मेट प्रेस करूँगी, ओके। और अब मेरी ये वाला सारा फॉर्मेट मेरा इन सब में हो गया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स भी हमारा ट्रांसपोज करने की वजह से हमारे बॉर्डर्स भी थोड़े से चेंज हो गए हैं और हमें ये बॉर्डर्स ऐसे लाइंस में ही चाहिए। तो अब हम बॉर्डर्स के लिए भी यूज़ करेंगे अपना फॉर्मेट पेंटर फंक्शन और हम यहाँ पे कंट्रोल कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके ऑल्ट ES फॉर्मेट पेंटर कर देंगे। तो हम हमारे सारे बॉर्डर्स डैशेस में हो गए जैसे कि हमें चाहिए थे। ऑल्टरनेटिवली दोस्तों हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरे को ये डेटा पूरा चाहिए बट मैं चाहती हूँ मेरे इसके बॉर्डर ना आए, क्योंकि मैंने जिसको प्रिंट दिया मे बी मेरा बॉस हो या फिर खुद जब मैंने प्रिंट निकाला तो मैं चाहती हूँ मेरा डेटा बॉर्डर में ना आके नॉर्मली प्रिंट हो। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोल कॉपी और फिर से पेस्ट स्पेशल का बॉक्स खोलूँगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, तो इससे आपका पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा बॉर्डर्स को छोड़ के। तो अगर हम इस पर सिलेक्ट करेंगे या फिर X को प्रेस करोगे आप तो ये मेरा पूरा डेटा कॉपी हो गया एज इट इज़ विदाउट बॉर्डर्स। अब देख सकते हैं सेम डेटा है, सेम फॉर्मूलाज हैं, बस बॉर्डर्स नहीं है। अब सपोजिंगली आपने डेटा कॉपी तो करना है बट आप जहाँ से डेटा कॉपी कर रहे हैं आप नहीं चाहते कि वो फॉर्मेट कॉपी हो, क्योंकि हो सकता है आप किसी ऑनलाइन सोर्स या किसी और फाइल से डेटा कॉपी कर रहे हो जहाँ की फॉर्मेटिंग आपको नहीं चाहिए हो। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस डेटा को आप कॉपी कीजिए, फिर से आप अपना पेस्ट स्पेशल खोलिए और पेस्ट स्पेशल में यहाँ आप जाइए फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स। तो हमें फॉर्मूलाज भी चाहिए, सारे फॉर्मेट्स भी चाहिए नंबर के, बट हमें फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो हमने फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स छोड़कर इसको पेस्ट कर लिया। तो अब हमारी फॉर्मेटिंग, कलर एंड ऑल कुछ भी नहीं आया और हमारा बाकी सारा डेटा एज इट इज़ हमारा कॉपी पेस्ट हो गया। तो दोस्तों कई बार कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको हमें कॉपी पेस्ट तो करना होता है बट हम चाहते हैं फॉर्मूलाज ना आए। से मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाती हूँ, अब घबराइए मत कि मैंने क्या कर दिया, ये सारे फॉर्मूलाज मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगी। अब मुझे ये सारे हेडिंग्स जैन, फेब और मार्च मुझे ये कैप्स लॉक में चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी अगली वीडियोस में। तो यहाँ मैंने एक फॉर्मूला लगाया, मैं चाहती हूँ कि मेरा डेटा ये वाला यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगी, बट जब मैं ऐसे करती हूँ तो ये देखिए मेरा पूरा डेटा हिल गया क्योंकि मैंने फॉर्मूला ही उस डेटा से लगाया था। तो इसके लिए हम क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं, जो डेटा हमें सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यूज़ पेस्ट करनी है, फॉर्मूलाज पेस्ट नहीं करने। तो हम फिर से ऑल्ट ES प्रेस करके अपनी पेस्ट स्पेशल टेबल को खोलेंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, इस फॉर्मूला में जो भी वैल्यू निकल के आई है वो स्पेशली यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। देखिए अब कैसे मेरी फॉर्मेटिंग में एरर भी नहीं आया और कुछ डेटा में भी एरर नहीं आया और मेरे फॉर्मूलाज एट इज इट मेरी वैल्यू पेस्ट हो गई।
और जैसे हमने सीखा इसी तरह से आप अपने पे स्पेशल के सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूलाज, वैल्यूज़, फॉर्मेट्स, कमेंट्स और वैलिडेशन जो हम आगे सीखेंगे, एक्सेप्ट बॉर्डर्स, कॉलम विड्थ, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स, ऐसे ही वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स आप ऐसे ही अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप पे स्पेशल का नेक्स्ट फंक्शन सीखते हैं जो कि है ऑपरेशंस का। अब लेट्स से ये डेटा आपने कॉपी किया बट आपने गलत कॉपी कर दिया, या फिर हो सकता है आपने किसी और से डेटा कॉपी कराया और आप रिव्यू कर रहे हो। किसी भी पोजीशन में आपको पता लगता है कि ये डेटा, जब हम सेल्स रजिस्टर में से ये डेटा यहाँ पे डाल रहे थे तो सेल्स रजिस्टर में फ़िगर लिखी हुई थी 10269.0। इस टाइप से हर 0.0 को जिसने भी ये डेटा फीड किया है, या फिर मैंने अगर ये डेटा फीड किया है, मैंने गलती से 0.0 ना सोच के उसको 0 मानकर यहाँ पे 00 लिख दिया। अब इससे मेरी सारी सेल्स बढ़ गई, और अगर इस डेटा का क्वांटम बहुत ही ज़्यादा होगा तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे एक एक डेटा मैनुअली एंट्री जाके चेंज करनी पड़ेगी। मैं F2 प्रेस करूँगी, फिर मैं इस सेल को एडिट करूँगी और उसमें से 0 हटाऊँगी और फिर एंटर प्रेस करूँगी। इस टाइप से मेरे को ये एक्टिविटी बार बार हर जगह परफॉर्म करनी पड़ेगी। ऑल्टरनेटिवली आप इसको पे स्पेशल की हेल्प से इजीली कैसे कर सकते हैं। अब लेट्स से सब में एक कॉमन नंबर है, हमने हर डेटा में एक्स्ट्रा 0 लगा दी है, तो अगर हम हर डेटा को एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये सारी लास्ट की हमारी 0 ख़त्म हो जाएंगी। तो हम किसी भी एक सेल में नंबर लिखेंगे 10, हम इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद हम जिस भी सेल में हमें ये हटाना है, क्योंकि टोटल में तो हमें ये हटाना नहीं है, टोटल तो खुद से हट जाएगा, वहाँ पे हम पे स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर आप जाएंगे डिवाइड में। तो आपको सिर्फ डिवाइड करनी है वैल्यूज़, तो अब वैल्यू सेलेक्ट किया और डिवाइड, हमें ये वैल्यू सिर्फ डिवाइड करनी है। तो देखिए हमने ये वैल्यू से डिवाइड कर दिया हर सेल को, और हमें दोबारा से इस डेटा को मैनुअली एंटर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट फंक्शन के लिए हम मान लेते हैं ये जो भी हमारा सेल्स का डेटा था ये हमारी सेल्स की यूनिट थी। तो लेट्स से XYZ कंपनी मान लीजिए टावल बनाती हैं और उन टावल की उन्होंने 10,000 यूनिट सेल की हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई करके मेरी सेल्स वैल्यू कितनी है, कि मैंने कितनी वैल्यू की सेल्स किया। ये तो मेरी यूनिट हो गई कि मैंने अलग अलग सिटीज़ में टोटल 50,000 जनवरी में सेल की, 51,000, बट ये मेरी यूनिट्स है। अब मैं जानना चाहती हूँ इनकम कितनी है, इसके लिए मुझे प्राइस चाहिए। तो मुझे इस पूरे डेटा को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरी यूनिट्स आ गई। मैं एक न्यू टैब में या फिर यहीं पे कहीं पे मैं यहाँ पर अब देखना चाहती हूँ कि मेरी सेल्स वैल्यू कितनी है। तो सेल्स वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे सारे नंबर्स को एक पर्टिकुलर प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मेरा सेल्स प्राइस 100 रुपीज़ पर टाल है, यह हम इजी रेफरेंस के लिए एज्यूम कर रहे हैं। नॉर्मली हम इस फंक्शन को डेटा में अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने मान लिया मुझे इन सारी यूनिट्स को मुझे मल्टीप्लाई करना 100 से, तो मैं इसको कॉपी करूँगी, जिस भी मेरे को सेल्स यूनिट को मल्टीप्लाई करना उन्हें सिलेक्ट करूँगी और पे स्पेशल में जाके मल्टीप्लाई करूँगी। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जब मैंने पे स्पेशल में पहले डिवाइड किया था मैंने वैल्यू सिलेक्ट किया था, यहाँ मैंने वैल्यू सिलेक्ट नहीं किया। तो देखते हैं इससे क्या होता है। तो दोस्तों इससे आपका फॉर्मेट सारा गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आप मेक श्योर करो जब भी आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट आपको कुछ भी करना हो तो आप पहले पेस्ट में वैल्यू सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पे ऑपरेशंस में मल्टीप्लाई करना है मुझे, क्योंकि मेरे को सेल्स प्राइस निकालना है। तो मेरा सारा डेटा इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और मेरा फॉर्मेटिंग भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए मेरा सारा डेटा मल्टीप्लाई हो गया, बट अब क्योंकि डेटा का क्वांटम ज़्यादा हो गया तो मेरे को अपने कॉलम की विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी इसे देखने के लिए। तो मैंने अपने कॉलम की विड्थ एडजस्ट किया, मुझे सारा डेटा शो हो रहा है, मेरी फॉर्मेटिंग भी चेंज नहीं हुई और मेरे सारा डेटा एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई भी हो गया। इसी तरह से आप अपने डेटा में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अपने सारे डेटा में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने पेस्ट के और ऑपरेशंस के सारे फंक्शंस कवर कर लिए हैं। हम ट्रांसपोज भी सीख लिया। अब हमारा एक फंक्शन बचा है स्किप ब्लैंक्स, तो चलिए इसे सीखते हैं। तो दोस्तों स्किप ब्लैंक फंक्शन सीखने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ये एक हमारी प्रोडक्ट और उसके प्राइसिंग की लिस्ट है। हमारी प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 तरह की हमारी प्रोडक्ट्स है और इसके डिफरेंट प्राइजेस यहाँ पे लिस्ट है। अब ये प्राइजेस हमारे पास हर मंथ एक लिस्ट आती है,
जिसमें कि जिस भी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है सिर्फ वो लिखा हुआ आता है, जो सेम रहता है वो नहीं आता। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को ये काम बार बार मैं ढूंढूँ, पहले फाइंड करूँ कि मेरे कौन से प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ, फिर मैं चेंज करूँ, तो इससे गलती होने के भी चांसेस है, क्योंकि जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा होगा और आपको बहुत सारे डेटा में ये एक्टिविटी करनी होगी तो हो सकता है कि आप उसे गलत कर दें। तो हम इसको पे स्पेशल की हेल्प से ईजिली कैसे कर सकते हैं। अब लेट्स से ये सेम मेरा डेटा है जो कि मेरे पास चेंज होके आया है कि मेरे कौन कौन से प्रोडक्ट के प्राइजेज़ अब चेंज हुए हैं। तो अब मैं इस डेटा को कॉपी करूँगी जो कि मेरे न्यू प्राइजेज़ मुझे डालने हैं, और मैं अब जिस सेल्स में मुझे प्राइजेज चाहिए वहाँ आके अपना पे स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन करूँगी और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगी स्किप ब्लैंक्स। मेरे को वैल्यूज़ पेस्ट करनी है और स्किप ब्लैंक्स करना है। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट 5 और प्रोडक्ट 8 के प्राइजेस चेंज हो गए। मैं कंट्रोल Z करके आपको दिखा देती हूँ। प्रोडक्ट 5 और प्रोडक्ट 8 के प्राइस मेरे 60 और 64 थे, जो कि यहाँ पे न्यू डेटा में मेरे 100 और 112 थे। जब मैंने यहाँ पे आके पे स्पेशल किया और वैल्यूज सिलेक्ट करके इसके ब्लैंक्स किया तो मेरे सिर्फ प्रोडक्ट 5 और प्रोडक्ट 8 के प्राइस चेंज हो गए, और जो भी डेटा मैंने ब्लैंक कॉपी किया था, ब्लैंक का उन्होंने पहले से ही सेल में जो प्राइस था वही लिखा रहने दिया। तो इस तरह से हम इसके ब्लैंक का फंक्शन का यूज़ करके सिर्फ नए डेटा को अपडेट कर सकते हैं और पुराना डेटा हमारा एज इट इज़ रहता है। इसी के साथ हमारा पे स्पेशल का सेशन आज ख़त्म होता है, और एक बार हम फटाफट सब चीज़ें रिव्यू कर लेते हैं। कैसे हम किसी भी डेटा को कंट्रोल C करके या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी प्रेस करके उसे कॉपी कर सकते हैं, और फिर होम टैब में ही पेस्ट फंक्शन में जाके पे स्पेशल में जा सकते हैं, और पे स्पेशल के डिफरेंट फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। पे स्पेशल हम वैल्यूज़, फॉर्मेट्स, फार्मूलाज कर सकते हैं। हमें कोई भी स्पेशल ऑपरेशन यूज़ करना है तो उसके लिए हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांसपोज और स्किप ब्लैंक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और पे स्पेशल ये फंक्शन सारे यूज़ करने के लिए हमारी शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम प्रेस करेंगे कंट्रोल C, जिस भी डेटा को हमें कॉपी करना है वहाँ हम कंट्रोल C करेंगे। और पे स्पेशल करने के लिए जिस भी सेल में हमें अपना पे स्पेशल फंक्शन यूज़ करना है वहाँ हम प्रेस करेंगे Alt E S से हमारी ये पे स्पेशल की टेबल ओपन हो जाएगी। और अब इसमें जिस भी डिजिट के नीचे अंडरस्कोर है या फिर हम कह सकते हैं अंडरलाइन है, हमें वो यूज़ करना है। जैसे कि अगर मुझे फॉर्मूला स्पेशल पेस्ट करना है तो मैं F यूज़ करूँगी, वैल्यू स्पेशल ये यूज़ करना है तो V, पहले Alt ES देन F देन Alt ES V, ऐसे करके हम पे स्पेशल की वैल्यूज़ और फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि सेशन की सारी वीडियोज़ के अपडेट आपको रिसीव होते रहें और आप कोई भी सेशन मिस ना करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली हु यू वांट कि वो भी एक्सेल सीखें।